नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ जन्म कुंडलियों में बनने वाले काल सर्प दोष विषय को लेकर। जन्म कुंडली में काल सर्प योग जागृत होता है तो जातक को भयाक्रांत करता है। जैसे बनते बनते कार्य खराब हो जाना, ऐन मौके पे कार्य खराब होना, स्वप्न में सर्प का दंश प्राप्त होना, स्वप्न में सर्प आना, सर्प दौड़ा लेना, सर्प काट लेना आदि व्यवहार जातक को प्राप्त होने लगते हैं और उसके कार्य खराब होने लगते हैं। परिवार में दीर्घकालिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं और जीविका में परेशानी, माता पिता को परेशानी आदि गृह कलह के साथ उत्पन्न होने लगता है। प्रिय दर्शकों, आज इसी विषय पे हमारी आपकी चर्चा होगी और इसी विषय पे हम लोग अपने विचार रखेंगे। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यदि पहले से जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों में शेयर करें। प्रिय दर्शकों, विषय है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष के जो दुष्प्रभाव हैं वो ऐन मौके पे काम खराब होना, दीर्घकालिक समस्याएं, रोग व्याधि, घटना दुर्घटना आदि सक्रिय होता है। जातक को स्वप्न में सर्प देखना, सर्प काटना, सर्प दौड़ा लेना आदि स्वप्न विशेष करके आते हैं। व्यवहार में भी देखने को मिलते हैं। सांप काट लेना, सांड दौड़ा लेना, बंदर दौड़ा लेना आदि प्रक्रिया व्यवहार में देखने को मिलते हैं। मन बुद्धि भयाक्रांत और तनाव में रहता है। प्रिय दर्शकों, काल सर्प योग 12 प्रकार का होता है और इसे कहाँ करना चाहिए? घर में कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, किसी ज्योतिर्लिंग में कर सकते हैं। इन विषयों पे भी हमारी चर्चा प्रारंभ होने जा रही है। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम बात करते हैं 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। यदि लग्न में राहु और सप्तम भाव में केतु हो तो अनंत काल सर्प दोष बनता है। लग्न में राहु, सप्तम में केतु, दाएं और बाएं सारे ग्रह हों तो अनंत नाम का काल सर्प दोष बनता है। वहीं द्वितीय भाव में राहु और अष्टम में केतु हों तो कुलिक काल सर्प दोष बनता है। दाएं सारे ग्रह, बाएं सारे ग्रह हों तो कुलिक काल सर्प दोष बनता है। वहीं तृतीय भाव में राहु और नवम में केतु हो तो वासुकी काल सर्प दोष बनता है। चतुर्थ में राहु और दशम में केतु हो तो शंखपाल काल सर्प दोष बनता है। पंचम में राहु और नवम में केतु हो तो पद्म काल सर्प दोष बनता है। वहीं षष्ठ में राहु और द्वादश में केतु हो तो महापद्म काल सर्प दोष बनता है। वहीं सप्तम में राहु हो और लग्न में केतु हो तो तक्षक काल सर्प दोष बनता है। वहीं अष्टम भाव में राहु हो और द्वितीय भाव में केतु हो तो करकोटक काल सर्प दोष बनता है। वहीं नवम भाव में राहु हो और तृतीय भाव में केतु हो तो शंखचूर्ण काल सर्प दोष बनता है। दशम में राहु हो और चतुर्थ में केतु हो तो घातक काल सर्प दोष बनता है। एकादश में राहु हो और पंचम में केतु हो तो विषधर काल सर्प दोष बनता है। द्वादश में राहु हो और षष्ठ में केतु हो तो शेष नाग काल सर्प दोष बनता है। द्वादश में राहु और षष्ठ में केतु, दाएं सारे ग्रह, बाएं सारे ग्रह, तो ये काल सर्प दोष बनेगा। शेष नाग काल सर्प दोष है इसका नाम। इस प्रकार 12 प्रकार की काल सर्प दोष बनते हैं।
काल सर्प दोष की जो प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों में जो वर्णन की बात आप करते हैं, ज्योतिष के 18 प्रवर्तक हुए वो हैं ब्रह्मा जी सर्वप्रथम ज्योतिष के प्रवर्तक हुए। वशिष्ठ, अत्रि, मनु, पौलस्त्य, लोमस, मरीचि, अंगिरा, व्यास, नारद, शौनक, भृगु, यवन, च्यवन, गर्ग, कश्यप, पराशर, ये 18 प्रकार के ज्योतिष के प्रवर्तक हुए। लेकिन काल सर्प की बातें उन लोगों ने नहीं किया। हाँ, आधुनिक पद्धतियों में इसकी चर्चा विशेष देखने को मिलती है और ये व्यवहार में भी देखने को मिलता है। अब इसकी बात करते हैं कि इसकी शांति कैसे करें। लोग इसकी शांति करते हैं किस प्रकार? तो नाग नागिन, चांदी का नाग नागिन, तांबे का नाग नागिन बनाते हैं और उस आवाहन पूजन करके प्रतिष्ठित करके भगवान शिव को चढ़ाकर भगवान शिव का सांगोपांग रुद्राभिषेक करते हैं। और रुद्राभिषेक के बाद, आरती के बाद उस जोड़े को या तो भगवान में ही छोड़ देते हैं या उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन ये लघु प्रक्रिया है, ये छोटी प्रक्रिया है। इसका विशेष और बृहद प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बार बार करने पड़ेंगे। लेकिन बृहद प्रक्रिया है कि राहु और केतु के वैदिक मंत्रों का जप हो, उनके पूरे संख्या, जो उनकी संख्या है 18,000, 17,000, और उसका दशांश जप हो, भगवान शिव का भी पूजन हो और महामृत्युंजय मंत्र का जप हो और नाग नागिन बनाकर उनका पूजन हो, आवाहन स्थापन पूजन हो, रुद्राभिषेक हो और फिर उसे प्रवाहित कर दिया जाए हवन आदि के संस्कार के बाद। तो ये बृहद इसकी प्रक्रिया है और इसे अवश्य करने चाहिए। काल सर्प दोष जो है सक्रिय होता है तो जातक बिल्कुल ऐन मौके पे उसके कार्य खराब होते हैं, पारिवारिक स्थितियां खराब होने लगती है। यदि आप अपने से भी इस ग्रह की शांति करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि घर में भगवान शिव का शिवलिंग रखिए और उनकी पूजा करिए और उनके समक्ष राहु का वैदिक मंत्र है कया नश्चित्रा आभुवदूति सदा वृधः सखा कया स्वचिष्टया व्रता, और केतु का वैदिक मंत्र है केतुम क्रीडवन्न केतवे पेशो मर्जा अपेशसे समुखद्भिरजा यथाः, और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। इस तरीके से यह काल सर्प दोष जो आपको सता रहा है यह न्यून होने लगेगा। और इसे कहाँ करना चाहिए? तो आप इसे अपने घर में भी कर सकते हैं, इसे नजदीकी शिव मंदिर में भी कर सकते हैं, इसे किसी तीर्थ क्षेत्र में भी कर सकते हैं। कोई ये कहे कि नहीं ये त्र्यंबकेश्वर में ही होगा, कोई ये कहे कि ये इसी शिवलिंग में होगा, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये परफेक्ट बात नहीं है। उचित बात है इसे कहीं भी और अपने सुविधा के अनुसार किया जा सकता है, क्योंकि शिव कण कण में समाहित हैं और हर जगह उपस्थित हैं। भगवान शिव हर समय हर वक्त उपस्थित रहते हैं। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, अपने से भी कर सकते हैं, परंतु अनुष्ठित तरीके से इसे करने के जो विधान है वो ब्राह्मणों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।